पूर्णिया जिला का जेपी संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों को तैयारी करवाया जाता है। और यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ से हर 10 दिन में एक रिजल्ट होता है। अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। तो देखिए हम अभी वहीं पे मौजूद हैं जहाँ पे आपको पीछे दिख रहे होंगे सैकड़ों की संख्या में छात्र हैं और उधर इधर चारों तरफ यहाँ पे छात्र भरे पड़े हैं और तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, जो हर एक युवा का सपना होता है। जो गांव से शहर की ओर जाते हैं यही सपना लेके जाते हैं, लेकिन ये लोग पूर्णिया जिला में ही जेपी संस्थान में रह के तैयारी कर रहे हैं। ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, एक संस्थान है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग क्यूज़ करते हैं, सब कुछ होता है। और देख सकते हैं पूरा खुला मैदान है, थोड़ा इधर उधर दिखा दीजिएगा, कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे धूप है तो धूप भी लगेगी, आंधी आती है, तो सब कुछ सामना करते हुए ये लोग तैयारी करते हैं। तो हम इन छात्रों से जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं होती है और कैसे ये लोग तैयारी करते हैं, किस चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप एक छात्र हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए इधर हम आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम विकास दास हुआ। विकास, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी हम लोग तो फिलहाल अभी TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं। TRE 4 के लिए भी आप लूसेंट ही पढ़ रहे हैं? जी 1 to 5 के लिए, अच्छा। 6 to 8 के लिए। और देख सकते हैं सबसे बड़ी बात कि सारे जितने भी अभ्यर्थी हैं सबके हाथों में ये लूसेंट है। और ये लूसेंट कोई छोटा मोटा किताब नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर बिहार में आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उसमें इसका एक अहम रोल होता है। ये लूसेंट गागर में सागर है, इसमें मतलब एक एक चीज़ दिया गया है। अगर आप एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत कुछ मिल सकता है। बाकी कैसा तैयारी चल रहा है अभी यहाँ पे? तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है और मैक्सिमम लड़के का CTET और STET निकला हुआ है। अच्छा। और हम लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं TRE 4 के लिए। जैसे ही निकलेगा और ज़्यादा स्टूडेंट का भीड़ भी होगा। TRE 4 के लिए तो लगातार आंदोलन हो रहा है। यहाँ से भी अनशन पे बैठने वाले हैं। जी यहाँ से भी बहुत लड़के गए थे इस संस्था से आंदोलन में, पटना में। तो आंदोलन तो बराबर चल ही रहा है और हम लोग बहुत इंतजार भी कर रहे हैं उसके लिए। एक सवाल होगा विकास कि आप छात्र हैं, आप देखते होंगे कि शहरों में जो छात्र होते हैं वो लाइब्रेरी में जाके दिन भर AC के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। आपके मन में ये नहीं आया कि हम भी AC में चले जाएं? यहाँ पे तो धूल आंधी सब कुछ सहना पड़ रहा है आपको। न तैयारी का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका हम ये समझते हैं जो ग्रुप डिस्कशन में हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लाइब्रेरी में होता है क्या कि AC में बैठे रहते हैं, वो सेल्फ स्टडी हो जाता है, खुद ब खुद अकेले बैठ के पढ़ता है। लेकिन हम लोग को यहाँ ग्रुप डिस्कशन से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस होता है जो कन्फ्यूजन होता है वो सारा क्लियर होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि इसमें मोबाइल को यूज़ नहीं करते हैं। कोई नहीं, सारा डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और नियमित रूप से पढ़ते हैं। और प्रत्येक 3 घंटा 4 घंटा का शिफ्ट चलता है। उसके बाद सब अपने अपने लॉज पे जाते हैं, खाना वाना खा के आते हैं, फिर पढ़ाई में फिर जाते हैं। अभी तक लगभग आपके अनुसार कितने लोगों का रिजल्ट हुआ होगा इस संस्थान से? बहुत सारा रिजल्ट हो गया। जैसे बिहार SI में, बिहार पुलिस में भी बहुत सारा रिजल्ट हुआ है, पुलिस ड्राइवर में भी बहुत सारा रिजल्ट हुआ है, रेलवेज में भी जाते रहते हैं, SSC वगैरह सब चीज़ में जाते हैं। और TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 में भी बहुत सारे बच्चे यहाँ से टीचर बन के गए हैं। अच्छा, ये लूसेंट के साथ साथ लग रहा है SPD का भी, करेंट अफेयर के लिए SPD यूज कर रहे हैं? बहुत सारा है पब्लिकेशन, लेकिन और सब शिफ्ट बांटा हुआ है। और सुबह में हम लोग बस यही 2 सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं, लूसेंट को और SPD को। लूसेंट तो गागर में सागर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से मतलब एक 10th लेवल के एग्ज़ाम से लेके और BPSC प्री तक के एग्ज़ाम के लिए ये किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कोई चार्ज वगैरह देना पड़ता है बच्चों को? नहीं है, थोड़ा बहुत जो हम लोगों को सुविधा के लिए ज़रूरत होता है तो हम लोग सारे स्टूडेंट मतलब पैसे इकट्ठे करके उसकी व्यवस्था करते हैं। जैसे अभी बिजली का जो गर्मी का दिन है तो गर्मी बहुत लगता है, तो उसके लिए पंखा का ज़रूरत है बहुत सारा। तो संस्था के तरफ से तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो हम लोग अपने से पैसे कलेक्ट करके उसको व्यवस्था करते हैं। कितने दिनों से ये संस्था चल रही है? संस्था लगभग 10-12 साल से यह चल 12 साल से? जी। ये सब कुछ नहीं था तो फिर खेत था और खेतों के आयर में बैठ के बच्चे लोग पहले पढ़ते थे। धीरे धीरे ये संस्था ये सबको बनाया, तो उसके बाद हम लोग इसमें बैठ के पढ़ रहे हैं। चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ विकास की। इस बार आपका पहले वैकेंसी आ जाए TRE 4 का, तब आपका सिलेक्शन हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? निवास कुमार। किस जिला से आए? यही के हैं? हाँ, पूर्णिया जिला का है। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? अब तो फिलहाल GD का SSC का कर रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं कि एग्ज़ाम भी ले चल रहा है, अब पता नहीं कब लेगा, वो तो सरकार का है ना। अच्छा, SSC GD का तैयारी कर रहे हैं? हाँ, GD का। लूसेंट का कितना पार्ट याद हो गया अभी तक आपको? लूसेंट तो ये तो चलते रहता है ना, इधर से उधर की सब सब्जेक्ट इस हिसाब से हैं याद। कितना बार पढ़ लिए हैं पूरा? ये 1-2-3 बार पढ़ लिए हैं पूरा। 2-3 बार पढ़ लिए हैं? हाँ। चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ। क्या नाम हुआ आपका? बहुत सुभाष कुमार।
सोच रहे थे कि क्या पूछ देंगे ना। नहीं हो मुनी क्या चीज़ का तैयारी करते हैं आप? ALP का। ALP का। हाँ, कैसा तैयारी चल रहा है? ALP में तो साइंस का एक भी रोल होता हाँ है। साइंस होता है। अच्छा अच्छा, कैसा तैयारी चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है। फायदा होता है कि इससे यहाँ? हाँ यहाँ से बहुत फायदा आप होता इसी जिले के हैं या बाहर से आए है। हैं? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है। मधेपुरा से आए हैं। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। कैसे पता लगा आपको कि यहाँ एक संस्थान है जिसमें तैयारी होता है? यहाँ से कुछ भैया सब मतलब जॉब में कहे यहाँ से पढ़ गए, इसी से भैया से बोले कि वहाँ जाओ अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? रवि प्रकाश, किस जिले से आप हैं? पूर्णिया जिले से। यहीं से हैं आप? हाँ, क्या होम चीज़ का डिस्ट्रिक्ट, तैयारी हो रहा है? बिहार SSC। बिहार SSC। तो अभी मतलब लूसेंट पढ़ रहे हैं बिहार SSC में, तो मैथ रीजनिंग का भी एक हाँ, रोल मैथ होता है। ट्रेनिंग का भी रोल होता उसका है। भी सेट चलता है? हाँ, इवनिंग में चलता है 3 बजे इवनिंग में से। चलता है? हाँ 3 बजे से। मतलब सुबह से आप लोग आते हैं तो शाम तक यही हाँ, पढ़ते रहते हैं? हाँ, रात के 9 बजे तक। 9 बजे तक? हाँ खाना पीना सब इसी में हो जाता है? हाँ, इसके बाद लंच में जाते हैं तो खाना वाना खा फिर आते हैं। फिर आ जाते हैं? हाँ मतलब पूरा दिन समर्पित है किताब को? हाँ, क्या लग रहा है कितने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं? 1 साल से कर रहे हैं, इधर शुरू किए हैं, स्टार्टिंग किए हैं। 1 साल से तैयारी कर रहे हैं? हाँ। चलिए शुभकामनाएं आपके साथ। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार, किस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? रेलवे और बिहार SSC। रेलवे और बिहार SSC। कितने दिन से जुड़े हैं इस संस्थान से? 2 साल से। 2 साल से। यस सर। क्या लग रहा है लूसेंट के साथ साथ कुछ और भी पढ़ाई होता है यहाँ पे कि लूसेंट को मेन माना जाता है? नहीं, लूसेंट है बिहार, उसके बाद करेंट हो गया, उसके बाद सारा चीज़ का हो रहा है एक तरह से, जैसे मैथ रीजनिंग, फिर साइंस के लिए स्पेशल। अच्छा अच्छा। मतलब सारे एग्जाम को देखते हुए तैयारी करवाया बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल। जैसे फिर अगर कोई मैंने आती है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, जैसे RRB JEE हो गया, उस सब के भी लिए लड़का अपना तैयारी करते हैं यहाँ पर आके। चलिए शुभकामनाएं आपके साथ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रवेश कुमार है, किस जिला से हैं आप? मधेपुरा जिला से। मधेपुरा से। Yes, sir। कैसे पता लगा कि मधेपुरा से हैं, पूर्णिया आ गए? हम लोग पूर्णिया में ही रहते थे, तो यहाँ देखे, मतलब 5 साल पहले ही देखे कि यहाँ पे तैयारी चल रहा है, तो फिर आए, तो हम लोग भी यहाँ ज्वाइन कर लिए। तभी से तैयारी मतलब चल नहीं रहा है। हर क्षेत्र में रिजल्ट होता है, फिर लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है। अच्छा। इसलिए भी चल रहा है किस तैयारी। चीज़ का आप बेसिकली तैयारी कर रहे हैं? बेसिकली बिहार SSC का ही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो उसका एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। तो एग्ज़ाम होता है तो बहुत दिन से कभी सीट बढ़ाने की बात कर दी जा रही है, कभी कुछ। क्या बोलिएगा सरकार को? सर हम तो यही बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम हो, कम से कम 24,000 लड़का का जो ना भविष्य बन जाएगा, और हम लोग का भी हो जाएगा। इसमें मेनली हम लोग बिहार SSC का ही तैयारी करते हैं, और तैयारी करते 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 कम से कम 3 साल हो गया है। 3 साल में कितना सेट मारे, हर चीज़ करके, फिर इसका जो ना कभी ओपन हो जाता है, कभी जो ना फिर इसका खुल जाता है। इरिटेट भी हो गए होंगे इरिटेट हो बार-बार। जाते हैं। लेकिन बीच बीच में हम लोग रेलवे का ऐसे मतलब एग्ज़ाम देते हैं, SI का देते हैं, बिहार पुलिस का देते हैं, हर चीज़ में हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ जो है ना कारण से मेरिट नहीं बन पाता, इसलिए अभी तक यहाँ पे हैं। तो देखिए छात्र का दर्द आप समझ सकते हैं। ये छात्र बता रहे हैं कि 3-4 साल से बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं, और सरकार अभी तक हमेशा आए दिन बोलती है कि 15 सीट बढ़ गया, 100 सीट बढ़ गया, 200 सीट बढ़ गया, रीओपन कर दे रही है। मतलब ये सब क्या है भाई? आप इतने दिन से फॉर्म भरवा लिए, कम से कम एग्ज़ाम लीजिए। इतने सारे छात्र जिनका सपना है सरकारी नौकरी का, और ये सब छात्र मिडिल क्लास से होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मुकेश अंबानी के बेटे हैं जो यहाँ पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित, किस जिला से हैं आप? पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जिला से। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? बिहार SSC। बिहार SSC। आप भी मतलब उसी में लगे हुए हैं? बिल्कुल सर। और अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है? कोई नोटिस नहीं, जब भी नोटिस आता है तो इसका पोर्टल खोल के उसमें, उसका पोर्टल खोल के इसमें। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई हुई है कि जितना भी SSC का कैंडिडेट है उसका जो ग्रेजुएट लेवल के बेसिस पे उसको इंक्लूड कर दिया गया है। अब जो है उसका भी SSC ग्रेजुएट लेवल पे उसका एग्ज़ाम देगा। और जब नोटिस आता है तो वो स्टूडेंट के फेवर में नहीं आता? नहीं, कोई भी नोटिस आता है उसका अगेंस्ट ही चला जाता है। अब तो BSSC +2 लेवल का जो हम लोग फॉर्म भरे हुए थे 2023 में, उसका जिस एज में हम लोग भरे थे, हम लोगों का एज एक्सटेंड हो गया। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रही है। तो अगर इस चीज़ को नोटिस करा होता है, या समय पे, जैसे कि गवर्नमेंट का जो भी इलेक्शन वगैरह वगैरह कुछ होता है, उसका टाइमिंग सेट होता है कि हमको जो है इस समय में ये करना है, ये रिजल्ट देना है, वो करना है, हमको सरकार बनानी है। उसी तरह कैंडिडेट को, स्टूडेंट को देखते हुए अगर वो इस चीज़ को नोटिस करे कि अगर उसका फॉर्म निकाले हुए हैं, इसका इस डेट तक में इसका क्लियर कर देना चाहिए। सरकार इस चीज़ को ध्यान नहीं देती है, इस चीज़ को आगे बढ़ाती है, इसमें हम लोगों का एज भी बढ़ता चला जाता है। तो एज अच्छा, किस उम्मीद से आप तैयारी कर रहे हैं? लगभग 3 साल हो गया है। आपके मन में ये नहीं लगता कि क्या पता वैकेंसी रद्द हो जाए? अभी तक कुछ नोटिस नहीं आया। बिहार सरकार का कोई भी वैकेंसी पे डाउट रहता है। हाँ, उसका कोई भी वैकेंसी आती है उस पर डाउट होता है कि ये समय पे एग्जाम तो आपका सारा मेहनत पानी में चल जाएगा ना। फिर रेलवे साथ में लेके चल रहे हैं, वो उसका समय से हो ही जाता है। एक उम्मीद उसके साथ लगा हुआ है। और रही बात क्या यहाँ, करते हैं आपके पिताजी? क्या करते हैं? मुझे पिताजी नहीं है, मैं यहाँ पे पूर्णिया में रह के ट्यूशन पढ़ा के पिताजी नहीं है आप? जी नहीं।
क्या मतलब कब पिताजी का देहांत हो गया? जब हम 1.5-2 साल के हों तभी मेरे पापा एक्सपायर किए होंगे। तब तो बहुत जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गया। स्ट्रगल है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल रहा, चल रहा है, अभी कंटिन्यू है। अभी यहाँ पर अपना रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अच्छा, पढ़ा के पढ़ा जी, पढ़ा के पढ़ रहे हैं। मतलब घर का जिम्मेदारी भी है, दोनों सरकारी नौकरी भी लेना देखना है। पड़ता है। इसी वजह से इस संस्थान में हमारी रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। हम 2023 से इस संस्थान को जान रहे हैं। मेरे यहाँ से 2 दोस्त, एक रिलेटिव, एक मेरा दोस्त निकला हुआ है। तो जब हम 2000 तक पहले हम पटना में रहते थे, कुछ कारणवश जो है हमको घर आना पड़ा। तो 2023 में मेरा यहाँ से एक दोस्त रेलवे में निकला हुआ था, उससे संपर्क हुआ तो उसने बताया इस संस्था के बारे में। यहाँ जब हम आए थे उस समय तो देख रहे थे मेरे जितने भी भैया लोग हैं सब बैठ के तैयारी कर रहे थे। मतलब संस्थान से रिजल्ट हो रहा है। बिल्कुल। अभी रिसेंटली में बिहार पुलिस में बहुत सारा लड़कों ने रिजल्ट दिया है, यहाँ से ड्राइवर में भी रिजल्ट दिया है। फिर ये जो बैठा हुआ लड़का है ये भी SI प्री निकाला हुआ है, और 2-3 लड़का उधर SI प्री निकाला हुआ है। यहाँ से रिजल्ट में दिक्कत नहीं है। मेरा GK GS में जो भी इम्प्रूव हुआ है सब यहीं से। मेरा GK GS नहीं था ठीक, बिल्कुल नहीं था। और या अब ऐसा भी है, ग्रुप में रहने से ये फ़ायदा होता है कि अगर हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसको ऑप्शन से एलिमिनेट करके उसको हम आंसर कर लेते हैं। चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ। बाकी और भी बहुत सारे बच्चे हैं, थोड़ा सा बात सबसे कर लेते हैं हम। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार, किस जिले से आप हैं? अररिया जिला से। अररिया से। कैसा तैयारी हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा क्या तैयारी चीज़ का तैयारी करते हैं आप? अभी बिहार SSC और बिहार पुलिस मद्य निषेध का। बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो अभी एग्जाम होना है जून में। जी जी। सेट वगैरह लगा रहे हैं इसको? जी, जी। कितना नंबर आ रहा है उसमें? उसमें वही 55-65 55-65। कौन कैटेगरी है? EBC है। EBC। चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत उदास हैं आप? उदास न है। क्या सोच रहे थे आप? क्या चीज़ का तैयारी करते हैं आप? बिहार SSC। बिहार SSC। हाँ, कितने दिन से इस संस्थान से जुड़े हैं आप? 5-6 महीने। 5-6 महीना। कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। क्या करते हैं फादर आपके? किसान है। किसान हैं। यस। किस उम्मीद से यहाँ पे आप आए हैं कि एक जॉब लेना है? हाँ, जॉब लेना है। लेकिन बिहार SSC का तो एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। हो जाएगा यार, हो जाएगा, उम्मीद है कि हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ। देखिए, अब बहुत सीरियस लग रहे हैं जी आप। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार, प्रिंस। क्या चीज़ का तैयारी करते हैं? बिहार SSC। बिहार SSC। लगभग सारे लड़के बिहार SSC की तैयारी करते हैं जी। कितना सेट वगैरह बना रहे तो आ रहा है नंबर? वही 45-50 के। 45-50। अभी नया बच्चा है। आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं सर? भी वही बिहार SSC। बिहार SSC। क्या बोलिएगा सरकार से? अभी तक एग्जाम सरकार नहीं से हुआ तो कोई उम्मीद ही नहीं लग रहा है, दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। ओपन होता है सिर्फ मतलब सिर्फ लड़कों का संख्या बढ़ाया जा रहा है, एग्ज़ाम का कोई डेट फिक्स नहीं किया जा रहा है कि कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। तो इसमें ही फॉर्म भराया गया है, अभी तक कोई मतलब अथी नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। तो उस उम्मीद पे आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर आप तैयारी कर रहे हैं दोनों? फिर भी माइंड क्या में चल करें, रहा है ना? कुछ भी मतलब कुछ आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हाँ बहुत पैसा वाले बाप का बेटा रहते तो कुछ कोई बिजनेस करते या कुछ करते। बहुत लोअर फैमिली से है तो यही। क्या करते हैं फादर? फादर किसान है, छोटा मोटा किसान। छोटा मोटा किसान है। बस उस उम्मीद में रह रहे हैं में यहाँ रह रहे हैं कि कि एग्ज़ाम होगा तो। पिताजी और माँ को लगता है कि बेटा किसी तरह कुछ कर लो, नहीं तो ज़िंदगी देख ही रहा है गांव में क्या हाल है। मतलब बहुत दिक्कत होता है घर पे। किस किसान जिला आपका घर है? पूर्णिया जिला ही घर है। पूर्णिया जिला ही घर है। क्या बोलिएगा सरकार से? इतना मेहनत आप लोग कर रहे हैं। सरकार से तो उम्मीद तो दिख ही नहीं रहा है, फिर भी अपने आप से भरोसा किए हुए हैं कि जो हो क्या करेंगे, वही एक रास्ता ही है जब भी हो। आगे फिर रेलवे सब है, इस सबको देखते हुए कर रहे हैं तैयारी। कितना नंबर अभी आ रहा है सेट में बिहार से? सेट में वही 70-80 लगभग। 70-80 सही कर दे रहे हैं। और रेलवे का भी फॉर्म डालते हैं? हाँ, रेलवे का भी डालते हैं। अच्छा। और ये ऐसे स्पेशल तो ऐसे बिहार SSC का करते हैं तो उसमें रेलवे भी आ ही जाता है। मैथ रीजनिंग सब उसमें भी होता है, तो इसमें भी करंट सब भी होता ही है, इसको लेकर के करते हैं। चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ। देखिए, कुछ और छात्र हैं इधर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार, नीतीश। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? बिहार SSC का। बिहार SSC। जी। सारे लोग लगभग बिहार SSC की तैयारी करते हैं। एक तो वही उम्मीद है, देखिए क्या होता है। क्या करते हैं पिताजी? क्या करते हैं आपके? पिताजी किसान हैं, आम किसान हैं। अच्छा अच्छा। जी। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? लगभग यहाँ पे तो 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। कितना नंबर आ रहा है? अभी वही 105, 107 ऐसे। 105, 107। जी। कौन सा कैटेगरी आपका? OBC है। OBC है। इससे पहले कोई एग्जाम दिए? जी, बिहार पुलिस का दिए थे। क्या उसमें नहीं हुआ था? रिजल्ट तो हुआ था सर। रिजल्ट हुआ था, फिजिकल नहीं हुआ? फिजिकल भी हो गया है। अच्छा, फिजिकल भी हो गया। तो इतना डर के क्यों बोल रहे हैं? नंबर ज़्यादा नहीं है इसलिए। कितना हाई जंप किए थे? हाई जंप तो पास, सिर्फ समझिए ना सर कि हम पास कर गए। अच्छा, सिर्फ पास किए। कोई बात नहीं, इतना मायूस नहीं होइए, अभी बहुत सारा फर्स्ट वैकेंसी अटेम्प्ट है। था मेरा जो है, इसलिए। चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरजीत कुमार है। अमरजीत। यस सर।
कहाँ, किस जिले से आप हैं? मधेपुरा जिला से, मधेपुरा। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? बिहार एसएससी का। बिहार एसएससी। कितना नंबर आ रहा है अभी? अभी 107, 8, 110 से नीचा आ रहा है, 100 से 110 के नीचे। अच्छा, कौन कैटेगरी है? ओबीसी। ओबीसी। चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ। यस सर। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार मेहता। कितने दिन पहले आए इस इधर 2-3 महीना पहले आए थे। किस जिले से हैं आप? अररिया जिला से हैं। अररिया जिला हाँ, से। अररिया जिला से। कैसे पता लगा यहाँ का? यहाँ से मेरे भैया तैयारी कर रहे थे, यहाँ से मेरा भैया जॉब हो चुका है यहाँ से डाटा ऑपरेटर में। अच्छा, हाँ, तो बेसिकली इसी आप कारण- किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? मैं डिफेंस लाइन की तैयारी कर रहे हैं। डिफेंस लाइन का। हाँ। चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ। देखिए, एकदम लूसेंट वूसेंट पढ़े हैं, पूरा रंग उनके पढ़े हैं। हाँ, पूरा नहीं पढ़े। मेहनत होता है यहाँ पे? मेहनत पूरा होता मेहनत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार है। किस जिले से हैं आप? मधेपुरा जिले से। मधेपुरा से। यहाँ कैसे पहुँच गए? यहाँ भैया लोग सब आते थे, हम भी देखे तो हम भी यहाँ आए। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस का? तो बिहार पुलिस का तो वैकेंसी का ही नहीं पता है। मद निषेध का दिया हुआ है। अच्छा, बिहार पुलिस मद निषेध का है। कितना नंबर आ रहा है? अभी 56-60 आ रहा है। 56-60। कौन सा कैटेगरी है? ओबीसी है। ओबीसी है। तो थोड़ा सा और उसको इंक्रीज कीजिए, 5 नंबर। हाँ, आ जाएगा, जब तक परीक्षा आएगा आ जाएगा। चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन कुमार, कहाँ से आए हैं आप? अररिया से। अररिया से आए हैं। क्या चीज़ का तैयारी हो रहा है? बिहार एसएससी और रेलवे का। बिहार एसएससी और रेलवे का। कितना नंबर आ रहा है किस चीज़ में सर? मतलब बिहार एसएससी के सेट में? बिहार एसएससी में सर अभी 150 में सर 100 के आसपास ही रहता है। अच्छा, कौन सा कैटेगरी है? यूआर। यूआर है, तो आपको और ज़्यादा लाना पड़ेगा ना? जी, अभी तैयारी इधर 2-3 महीना से ग्रुप आ रहे हैं, तो थोड़ा अब कर लेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे तैयारी। चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? यहाँ पे हम 3-4 महीने से आ रहे हैं। 3-4 महीने से। क्या करते हैं पिताजी? क्या करते हैं? किसान है। किसान है जी। क्या लग रहा है कि यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है? जी, इम्प्रूवमेंट तो हुआ। क्या चीज़ का तैयारी आप कर रहे हैं? फिलहाल मद निषेध बिहार पुलिस का कर रहे हैं। बिहार पुलिस मद निषेध। कितना नंबर आ रहा है उसमें? उसमें 55-53 यही आ रहा है मेरा। 55-53। कौन कैटेगरी है? ओबीसी। ओबीसी है। चलिए, थोड़ा और उसको इंक्रीज कीजिए। जी जी क्योंकि आपको ही पता है ओबीसी में फाइट बहुत ज़्यादा होता जी है। जी। 5 नंबर और बढ़ा लीजिए तो हो जाएगा। चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राकेश कुमार। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? हम अभी जो है बीपीएससी TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यही है कि अभी वैकेंसी भी नहीं आ रही है। जी जी, लगातार आंदोलन आंदोलन पे आंदोलन हो रही है। उसके बाद हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लगभग रखिए कि 1 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक वैकेंसी ही TRE का नहीं आ रहा है। तो इसलिए सरकार से चाहते हैं कि TRE का वैकेंसी, TRE 4 का वैकेंसी जल्द से जल्द आए, जिससे कि हम लोग का सिलेक्शन हो सके। अभी ऑलरेडी हम बिहार पुलिस ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं, यहीं जज्बा डिफेंस एकेडमी पूर्णिया में। अच्छा, वहाँ गाड़ी टी वगैरह सीख रहे हैं? हाँ, टी सीख रहे हैं। मतलब बिहार पुलिस ड्राइवर में भी रिजल्ट हुआ है? हाँ, बिहार पुलिस में भी हुआ था। तो बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ था, तो उसमें दौड़ में रनिंग में छंट गए थे। तो उसके बाद बिहार सारा रिजल्ट इसी संस्थान से हुआ है? इसी जेपी संस्थान पूर्णिया से जो है, यहाँ से रिजल्ट बार सबका लगभग रखिए कि प्रत्येक 10 दिन पर जो है रिजल्ट। तो लग रहा है बिहार एसएससी का एग्जाम ही नहीं हो रहा। अगर बिहार एसएससी का होगा तो बहुत सारे बच्चों हाँ, बिहार एसएससी का अगर रिजल्ट हो मतलब एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ से बहुत सारे लड़का ऐसा है कि मतलब एक बार में ही सिलेक्शन ले लेगा। उसी तरह है बीपीएससी TRE 4 में भी है। जैसे कि मेरा बिहार पुलिस में भी हुआ था, रनिंग में हम फेल कर गए। तो उसके बाद बिहार पुलिस ड्राइवर में भी मेरा रिजल्ट हुआ था। तो इसमें तो रनिंग किए, अभी जज्बा डिफेंस एकेडमी में कर रहे थे। तो उसके बाद यहीं से गाड़ी की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ। क्या नाम हुआ आपका? विपुल कुमार। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? हम बिहार पुलिस और ये BSF का मेरा निकला हो। अच्छा अच्छा, किस जिले से आए हैं आप? मधेपुरा जिला से। मधेपुरा से। कैसा तैयारी हो रहा है? ठीक चल रहा है। चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ। थोड़ा जोर बोलिए, आप बहुत लगता है। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम नवीन कुमार मंडल हुआ, और अभी मैं बिहार पुलिस 19,838 है। इसमें मैं मेरिट का, फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहा हूँ जी। मेरा मार्क्स तैयारी तो मेनली बिहार पुलिस का ही था एजेट के हिसाब से। कितना मार्क्स आ रहा है उसमें? कैटेगरी सर 64 या 74 कैटेगरी, EBC, डेट ऑफ बर्थ 2002, और उसका इंतजार में है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या मैं सेफ हूँ या फिर? बिल्कुल आप सेफ हैं। वर्दी सिलवा लीजिए आप। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार। किस जिले से आप सुमन? अररिया जिला से। अररिया। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? बिहार एसएससी। बिहार एसएससी। हाँ। एग्जाम का तो पता नहीं है अभी? उम्मीद तो है कि जून में होने वाला है। अच्छा, उम्मीद है। हाँ, न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, उसी विश्वास है? हाँ, उसी के अनुसार चल रहा है तैयारी। कितना नंबर आ रहा है अभी? इसमें वही 105 के आसपास आ रहा है अभी। कौन कैटेगरी है? ओबीसी। ओबीसी। थोड़ा और बढ़ा लीजिए उसको। कोशिश तो 5-10 है। नंबर बढ़ जाएगा तो आप सेफ रहेंगे। कोशिश है, सेट देखिए। प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ? हाँ, सेट प्रैक्टिस में डेली एक सेट लगा लेते हैं? हाँ, डेली। कैसा तैयारी है यहाँ पर? तैयारी तो अभी ठीक है, देखिए अब आगे क्या होता है। चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ। देखिए, इधर भी कुछ लड़के हैं, बहुत मायूस बैठे हुए हैं जी। बोलिए। क्या सोच रहे थे? पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे। क्या चीज़ का तैयारी करते हैं? बिहार एसएससी का। बिहार एसएससी का। कितने दिन से जुड़े हैं इस संस्थान से?
अभी 4 महीने से जुड़े हैं। 4 महीने से। कितना नंबर आ रहा है? 105 110 आ रहा कौन कैटेगरी है? है। BC है। BC है। चलिए शुभकामनाएं, थोड़ा मुस्कुराते रहिए, इतना उदास नहीं रहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। किस चीज़ का तैयारी करते हैं विजय? हम तैयारी 4 का तैयारी कर रहे हैं। तैयारी 4 का, तो अभी तो आ ही नहीं रहा, विज्ञापन जारी ही नहीं हो रहा है। वही तो शिक्षा मंत्री बार बार बयान दे रहा है कि शीघ्र आ जाएगा, शीघ्र आ जाएगा, लेकिन पता नहीं शिक्षा मंत्री का कब शीघ्र होगा। हम लोग 2 साल से लगभग तैयारी 4 का तैयारी कर रहे हैं। जिस रोज़ से नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से, जदयू का ट्विटर हैंडल से, सम्राट चौधरी का ट्विटर हैंडल से, उसके बाद क्या कहते हैं नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से जिस रोज़ से ट्वीट किया कि तैयारी 4 आने वाली है, उस रोज़ से हम लोग दूसरे एग्जाम को छोड़ के हम लोग सिर्फ तैयारी 4 का ही तैयारी कर रहे हैं। लगभग 2 साल से हम लोग को मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, समझे। शिक्षा मंत्री को इतने बड़े संवैधानिक पद पे वो हैं और शिक्षा मंत्री का बाइट सब सुनते हैं। जितना भी एजुकेटेड विद्यार्थी हैं, जो भी शिक्षा से जुड़े हुए आदमी हैं, सभी सुनते हैं। फिर भी शिक्षा मंत्री झूठे बयान दे रहे हैं और हम लोग शिक्षा मंत्री का बयान सुनते सुनते हम लोग मानसिक रूप से टॉर्चर हो चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ने का कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग पढ़ाई छोड़ दें। हम लोग अब पढ़ने का अथी में नहीं है, हालत में नहीं है। हम लोग कान पे जू नहीं रेंग रहा है। नहीं, जू नहीं रेंग रहा है। बार बार आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है और तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। पता नहीं अब शिक्षा मंत्री का शीघ्र कब होगा, इस विधानसभा क्षेत्र में होगा कि नहीं होगा, अगले विधानसभा क्या, या तैयारी 4 को लटकाने का ये लोग का मानसा है। कल पता ये भी चला कि आर्थिक बजट नहीं है, इसलिए इस वैकेंसी को आगे बढ़ाने का मकसद है। इसलिए हम लोग शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि कम से कम तैयारी 4 को आप जो दिए हैं इसको क्लियर कीजिए। और हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि मतलब बेटा हुआ नहीं डराडोर बांट के रख लिए, वही बात हो गया। नोटिफिकेशन का कोई चर्चा ही नहीं है और क्या कहते हैं एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया। ऐसे कैसे? उससे पहले भी जब इलेक्शन आया तो उससे पहले भी दे दिया था, एग्ज़ाम डेट भी दे दिया, रिजल्ट डेट घोषित भी कर दिया। हम लोग कैसे मान लें कि आप मतलब जिस डेट को फिक्स किए हैं, BPSC जारी किया, उस डेट में आप एग्ज़ाम ले लीजिएगा? कैसे हम लोग मान जाए? इसलिए शिक्षा मंत्री को अपने इतने बड़े संवैधानिक पद का गरिमा रखना चाहिए। अगर उससे यह पद नहीं संभलता है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग शिक्षा मंत्री, अब इसको हम लोग झूठा मंत्री कहने लगे हैं। झूठा मंत्री स्पष्ट रूप से हम लोग मतलब मानसिक रूप से मतलब पूरा टॉर्चर हो चुके हैं। इससे पहले भी स्टेट नहीं हो जा रहा है, स्टेट के लिए भी हम लोग आंदोलन किए, फिर अब तैयारी नहीं हो रहा। तैयारी के लिए आप देख भी रहे होंगे रोज़ कहीं ना कहीं छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में कहीं ना कहीं आंदोलन हो रहा है। कल भी पटना गांधी मूर्ति के पास बैठक हुआ था और 10 तारीख तो सुने हैं कि अनशन में बैठेंगे और हम लोग भी यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी जाने वाले हैं अनशन में बैठने के लिए। अब हम लोग के पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन तो कुछ बचा नहीं है। आप बयान पे बयान दे रहे हैं, आप कैसे हम मान लें कि आप दे ही दीजिएगा? और बोल रहा है कि और इससे पहले भी BPSC क्या कहते हैं 8 या 10 फरवरी को नोटिस दिया था कि मेरे पास ये अधिसूचना आ चुकी है और हम लोग जर इस पे काम कर रहे हैं। आंदोलन होता है तो बस यही बोल दिया जाता है कि एक कुछ दिन के बाद आपको विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और हम लोग जब तक BPSC के मेन साइट पे जब तक तैयारी 4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ मानने वाले नहीं हैं। आंदोलन में जा रहे हैं। हाँ, आंदोलन में जा रहे हैं और अनशन बैठेंगे हम लोग जब तक तैयारी 4 का नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे भूखे प्यासे। देखिए, एक छात्र का दर्द आप समझ सकते हैं। लगातार बता रहे हैं कि 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक तैयारी 4 का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। और लगातार आप देखते हैं पटना में आंदोलन भी हो रहा है, लेकिन सरकार के कान के ऊपर जू नहीं रेंग रहा है। क्या मंशा है सरकार की, ये तो सरकार ही बता सकती है। और ये बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को क्या बोलते हैं? झूठा मंत्री, स्पष्ट रूप से झूठा मंत्री ही हैं। आप बताइए ना, बोल रहे हैं शीघ्र आ जाएगा। मीडिया शीघ्र कब होगा? आप लोग मीडिया वाले से जो भी हैं उससे डरते हैं, उसका जब बयान उससे बात करना चाहते हैं तो बाइट नहीं दे पाते हैं। आप बताइए इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप इतने बड़े शिक्षा मंत्री हैं और बिहार सरकार सबसे अधिक अगर बजट पे खर्चा करती तो शिक्षा पे करती है। और शिक्षा मंत्री का ये हालत, हमको लगता है शिक्षा मंत्री खुद मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। उसको इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, एकदम इस्तीफा देना। हम लोग का मानसिक, जब आप विद्यार्थी के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, आप शिक्षा मंत्री रहने का लायक नहीं है। जब आप शिक्षा मंत्री होकर शिक्षा के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, और हम लोग को जहाँ तक पता है कि सुनील कुमार को शिक्षा मंत्री को बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड भी मिला। पता नहीं किस सोच से और किस तरह से दिया गया, हमें नहीं पता। और हमको नहीं लगता कि उस काबिल हैं ये शिक्षा मंत्री। जब आप विद्यार्थी को नहीं खुश पाते हैं। अब बताइए ना, नीतीश कुमार का ट्विटर हैंडल से क्या कहते हैं पोस्ट हुआ था कि तैयारी 4 के बाद तैयारी 5 आएगा। पहले तैयारी 4 का कोई चर्चा ही नहीं और तैयारी 5 का आप नोटिस, मतलब जनता को आप बेवकूफ़ भी बना रहे हैं ना।
डोमिसाइल नहीं लागू था तो कितना वैकेंसी आ रहा था? तो अब बताइए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार इससे पहले क्या कहते हैं, डोमिसाइल लागू नहीं था, और अगर इस बार डोमिसाइल लागू हुआ है, उसके बाद हमारे जो वाहन के लिए 35% आरक्षण मिला, अगर वैकेंसी ही नहीं आएगा तो इस डोमिसाइल और 35% आरक्षण का क्या करें, हम झुंझुना बजाएंगे? बताइए। तो देखिए, ये छात्र का दर्द समझ सकते हैं। और यहाँ पे जेपी संस्थान में हमें पूर्णिया ज़िले के और बहुत सारे छात्र हैं जो लगभग छात्र बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और TRE 4 की। और संजोग देखिए कि दोनों का वैकेंसी कब आएगा TRE 4 का ये भी नहीं पता, और जो बिहार एसएससी है उसका एग्ज़ाम तिथि कब जारी होगा, इस चीज़ में अभी तक बच्चे इंतज़ार में लगे हुए हैं। और हज़ारों छात्र यहाँ पे तैयारी करते हैं सुबह से शाम तक। बाकी आप किस ज़िले से तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।